हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और मैं हूं आपकी दोस्त प्रिया। और आज इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूं कि आपके जैसे साइड से बाल कम हो रहे हैं, या आप ज़्यादातर देखना लेडीज़ में, जेंट्स में तो बहुत ज़्यादा बालों का इशू हो रहा है, लेकिन यहाँ से बाल गायब हो रहे हैं या साइड से बाल आए, तो इनको रीग्रो करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो आप आज इस वीडियो को अंत तक मेरे साथ देखें और मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगी कि आपको कैसे कब क्या करना है। तो अभी मैंने लिया है एक अदरक का पीस और मैं इसको घिस लेती हूँ। आजकल ऐसे बालों का बहुत इशू है और ऑनलाइन इतने चीज़ें आ गई हैं बालों के लिए रीग्रो करने के लिए, लेकिन आपको कहीं बाहर या कुछ कहीं और पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आप घर के नुस्खे से ही अपने बालों को ग्रोथ कर सकते हैं। और जहाँ से आपके बाल नहीं आ रहे हैं, जैसे इधर से या बीच साइड से बहुत ज़्यादा मैंने देखा, कोशिश करिए बार बार बाल को अलग अलग साइड से बनाएं, एक ही मांग कभी भी ना लेके बनाएं। तो ये वीडियो आप ही के लिए है जो लोग बालों से बहुत परेशान हो गए कि भैया बाल नहीं आ रहे। तो मैं बता रही हूँ आपके बाल ज़रूर आएंगे। ये 101% मेरी गारंटी है कि मैंने कोई ऐसे तेल बाहर से नहीं मंगाए कि भाई इसको ग्रो करने के लिए। हाँ, कुछ चीज़ें मैं बता दी जो मैं यूज़ करती थी, तो एक आध बार मैंने यूज़ किया तो मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। हाँ, थोड़ा बहुत हुआ, लेकिन जो घर के चीज़ों से आपको फ़ायदे मिलेंगे ना, वो और किसी चीज़ से नहीं मिलेंगे। तो मैं तो चाहती हूँ कि घर के नुस्खे पहले यूज़ कर लें, ठीक है। फिर उसके बाद आपको, ये मैंने पूरा अदरक का पीस नहीं करा, हाफ रहने दिया है। मैंने पीस भी आपको दिखा देता कि कितना पीस लेना है, तो मैंने इसको हाफ छोड़ दिया है, ठीक है, ताकि घिसने के लिए आसानी रहे। अब देखिए, आपको मैं दिखा दूँ, इतना मेरा ये घिस के इतना पेस्ट हुआ है। अब इसको मैं अच्छे से रस निकाल लूँगी, ठीक है। ये देखिए कितना रस निकला है। देखिए कितना रस निकल चुका है। अब मैं बालों में कहाँ कहाँ कैसे अप्लाई करना है ये मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो मैं अपने बाल खोल लेती हूँ और अप्लाई करना शुरू करती हूँ। देखिए कभी भी ना, मतलब ज़्यादातर ना आप ना गर्मी में ऑयलिंग मत करिए, क्योंकि हमारी ऑलरेडी बॉडी ऑयल छोड़ती है। तो ज़्यादा ऑयल लगाएंगे हम तो हमें ज़्यादा शैम्पू यूज़ करना पड़ेगा। तो कोशिश करिए शैम्पू को कम यूज़ करिए और ऑयलिंग अभी मत करिए। आप वैसी चीज़ें ज़्यादा लगाइए, कभी करनी है तो लेंथ पे लगा लीजिए। अदरवाइज़ अब आपके जैसे मुझे यहाँ पे इशू है, देखो ये देखिए मेरे यहाँ पे ना, अगर ध्यान दिया होगा ना, तो यहाँ से बाल नहीं थे, तो ये मेरे बेबी बाल्स आ गए। ये देखिए हेयर ग्रोथ हो रही है मेरी। तो जहाँ जहाँ मुझे प्रॉब्लम है वहाँ हल्का हल्का मैं अपने हाथों से लेके ऐसे ऐसे लगाऊंगी यहाँ पे। आजकल लेडीज़ का मैं देख रही हूँ कि यहाँ से काफ़ी बाल बीच की मांग से बहुत ज़्यादा उनका, अगर ऊपर से देखो सर तो हेयर ही नहीं है। तो आप ये प्याज का रस भी अलग है, वो काम करता है, लेकिन जो अदरक का रस है ना, वो सच्ची में कुछ मत मिलाओ, आप अदरक का रस लगाओ और आधा घंटा छोड़ दो, हल्की हल्की मसाज दो। कोई ज़ोर से आपको मसाज नहीं देना, आपने इस वाली मतलब अपनी फिंगर की स्टाइल यहाँ से आपको मसाज देनी है हल्का हल्का, ठीक है। और अपना जड़ों में लगाना है, लेंथ में नहीं लगाना है, ठीक है। तो अच्छे से मालिश कीजिए। पहले सारा अप्लाई कर लेते हैं हम। मुझे ज़्यादा हेयर फॉल जो हुआ था वो यहाँ से हुआ था, देखिए ये चीज़। तो मुझे तो काफ़ी फ़र्क पड़ा है। मैं हफ्ते में एक बार ज़रूर अप्लाई करती हूँ, रोज़ रोज़ तो मत करना, नहीं तो फिर उतना ही आपको सर धोना पड़ेगा। सर आप 3 दिन के बाद धोएं, कोशिश करें, लेकिन जब ये अप्लाई करो तो उसके आधे घंटे के बाद, ठीक है। कई बार तो मैं नाइट स्टे भी कर लेती हूँ, ऐसा कोई वो नहीं है, कोई हार्मफुल नहीं है। लेकिन जो मैं सर धोने की बात कर रही थी, कभी भी आप सर धोए ना, मतलब कुछ चीज़ अप्लाई नहीं किया हो तो कोशिश करो कि 3 दिन, और गर्मी ज़्यादा है तो 2 दिन में कर लो, लेकिन शैम्पू को इतना नहीं। और शैम्पू भी यूज़ कैसे करना है ये मैं आपको बताती हूँ। एक तो शैम्पू भी आपको माइल्ड शैम्पू लेना है,
जो सब जो जिसमें कम वो हो, माइल्ड हो शैम्पू, और वो यूज़ करो। आप लोग ना ज़्यादा चाहते हो कि झाग हो जाए आपके बालों में, झाग नहीं देखना है आपको, ये देखना है कि शैम्पू हल्का हो। जैसे स्किन के लिए हम देखते हैं फेस वॉश कौन सा सही रहेगा, तो ऐसे ही हेयर के लिए भी आपको पूरा आपको ध्यान रखना पड़ता है। तो आप ये देख सकते हैं कि मैंने सब जगह लगा लिया है जितना था। ज़्यादा आगे ही मतलब परेशानी होती है हमको बालों में कि, और बहुत बुरा लगता है कि कोई हेयर स्टाइल बनाते तो वहाँ से खाली खाली लगता है, तो हम उसको फिर फिल करते हैं ब्लैक उससे। तो उससे अच्छा है कि आप ये सब ना करके ना कुछ चीज़ें घर के नुस्ख़ों पर ध्यान दें, उसको करके यूज़ करें और अपने हेयर ग्रोथ देखिए। देखिए मेरे आप बाल देख सकते हैं, ये देखिए, ये मैंने धोए हुए नहीं है, ये 3 दिन हो गए हैं आज 3 दिन हो गए हैं मुझे, और मेरे बाल अभी भी देख लीजिए कैसे। हाँ, जब पसीने होते तो थोड़े से वैसे हो जाते, लेकिन जैसे ही ड्राई होता है, पसीना निकलता, तो मेरे बाल बाउंसी हो जाते, काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। और मैं ये हफ्ते में 1 या 2 बार ज़रूर अप्लाई करती हूँ। तो ये मैंने अच्छे से लगा लिया है, ठीक है। आप इसको अप्लाई करके ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत अच्छा होगा। छोड़ दीजिए ऑनलाइन से सामान मंगाना, और देखिए आपके ना इससे बाल में वो हो ना, थोड़ा सा बचा है तो मैंने इसमें लगा लिया, और हल्का हल्का ना अपना हाथों से, अपने फिंगर से ना प्रेस करिए। इससे क्या है कि वो ब्लड सर्कुलेट होता है, और आपको हेयर में अच्छा लगेगा, आपकी जड़ों को जहाँ जहाँ है ना, ऐसे ऐसे देख सकते हैं। अभी मेरा पूरा सर इसकी वजह से हल्का हल्का गीला हो गया है, और इसको अच्छे से वो करिए। वो मालिश वाला टाइम चला गया जो कि मम्मी लगाती थी खूब तेल, और टक टक बजाना होता था, यूँ टप 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 टप। आपको सिर्फ हल्का सा प्रेस देना है अपने बालों इसमें, सर में, और फिर देखिए कमाल। और अदरक का रस तो वाकई में ही बहुत, मतलब इतना प्याज का रस भी नहीं करेगा आपके हेयर ग्रोथ जितना अदरक का रस। और ख़ासकर वो जो गंजापन जिनको हो रहा है ना, वो समस्या सबसे जल्दी जाएगी। तो मैं कहती हूँ कि ये देखिए ना, ये देखिए मेरे यहीं से आप अगर ध्यान देंगे ना, तो देखिए ये सारे बेबी बाल सारे ना, ये देखिए ये देखिए। तो मुझे तो लगता है कि ये ज़रूर आप यूज़ करिए एक बार मेरे कहने से, और फिर अपना मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपके हेयर ग्रो हुआ या नहीं। देखिए आपका एक आध बार करने से नहीं होगा कि आपने एक आध बार किया और फिर बोलो कि दीदी नहीं हुआ हमारे तो हेयर ग्रो। आपको कंटिन्यू रखना है, मतलब कि हफ्ते में 2 बार तो आपको अप्लाई करना ही करना है, ठीक है। आपको गर्मी का भी बताऊंगी कि गर्मी में आप हेयर केयर कैसे करें, और सर्दी का भी बताऊंगी। अभी दिल्ली में गर्मी है तो मैं उसके हिसाब से आपको बता रही हूँ। तो मैं ऑयलिंग नहीं करूँगी अभी तो, ठीक है। ऑयलिंग मेरी ऑलरेडी बॉडी ने इतना ऑयल छोड़ा हुआ है कि मेरे सर में ऑयलिंग हो चुकी है बॉडी के ऑयल से ही। तो मैं ऑयलिंग नहीं करती, क्योंकि उसके बाद फिर मेरे सर से ऑयल निकालने के लिए मुझे शैम्पू ज़्यादा यूज़ करना होगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप शैम्पू कौन सा यूज़ करो। तो मैं जो यूज़ करती हूँ वो आपको मैं बताती हूँ। हाँ, तो मैं यूज़ करती हूँ शैम्पू पिलग्रिम का नॉन ड्राइंग एंटी डैंड्रफ शैम्पू। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं एंटी डैंड्रफ इसलिए रखती हूँ, वैसे मेरे डैंड्रफ नहीं है सर में, तो मैं फिर भी चाहती हूँ कि आगे डैंड्रफ ना हो, तो इसलिए मैं ये यूज़ करती हूँ। कभी-कभार थोड़ा बहुत हो भी जाता है ना, तो ये बिल्कुल एक बार में रिमूव कर देता है और हेयर वॉश अच्छे से करता है। और आपको एक चीज़ मैं बता दूँ, शैम्पू डायरेक्ट स्कैल्प पे नहीं लगाते हैं, तो आपको शैम्पू यूज़ करने का भी इसको 2 बार, आप 2 या 3 बार पंप करके आपका सही क्वांटिटी में आ जाएगा, ठीक है। उसको आप डिब्बे में लीजिए, और आपका डिब्बे साइज़ जितना होगा, मग साइज़, उसमें आप 2 बार पंप करें या 3 बार, बस। जेंट्स के लिए 2 बार, और लेडीज़ के बालों का अगर मेरे जितने बाल है, जैसे इतने या उससे ज़्यादा है तो 3 बार काफ़ी होता है। नहीं तो मेरे हेयर के लिए मैं 3 बार इसको पंप करके जितना शैम्पू आता है वो, और उसमें मैं हाफ़ मग, मेरा साइज़ मग का इतना है, तो मैं उसको हाफ़ वो करके उसको पूरा मिला लेती हूँ, और धीरे धीरे करके ना मैं बालों में पानी को डालती हूँ उस शैम्पू को, और पूरा हेयर मसाज करके ना ऐसे 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 करके शैम्पू को अच्छे से अपने सर से
जो भी लगा हुआ होता है एक्चुअली गंदगी होती है तो क्लीन करनी होती है। लोग क्या करते हैं लेंथ में लगा रहे हैं। लेंथ में आपको कंडीशनर लगाना है, ना कि शैम्पू। तो आप हल्का हल्का शैम्पू, जैसे एक बार में आपने उसको आधा यूज़ करा तो उसको डाल के ना पानी को, शैम्पू के पानी को अच्छे से मसाज करके सारा उसको करो। फिर एक बार पानी डाल दिया आपने, क्लीन हो गया। फिर वो जो थोड़ा सा बचा हुआ है शैम्पू डिब्बे में, मग में, तो हम एक्चुअली डिब्बा बोलते हैं इसलिए तो वो ज़्यादा आ रहा है, तो मैं आपको नॉर्मल लैंग्वेज में ही बता रही हूँ कि उसको फिर से आप डाल के अच्छे से मसाज करके जितना भी उसका डस्ट है आपके हेयर का या और आपके स्किल का, वो सारा आपको निकालना है। ये नहीं इंतज़ार करना है कि आपको झाग ही चाहिए बहुत अच्छे से और ज़ोर ज़ोर से मालिश कर रहे हो झमाझम पानी, नहीं। बाल भी बहुत नाजुक है, जैसे हमारी स्किन है ऐसे बाल हमारे नाजुक है, तो उसको अच्छे से वो वॉश करके, क्लीन करके उसको आप धो डालें। अभी मैं आधा घंटे के बाद हेयर वॉश करूँगी। उसके बाद फिर मैं क्या करती हूँ, टॉवल से उसको आराम से पोंछती हूँ। आपको झाड़ना नहीं है टॉवल से, टॉवल से उसको सुखा लो, अच्छे से बालों को क्लीन कर लो और आपको थोड़ा फ़ैन की हवा में ही उसको छोड़ दो। ना कि ये नहीं कि आपने वो लिया ड्रायर लिया और आपने अपने बालों को सुखा लिया। कोशिश करो कि ड्रायर यूज़ कम करो। कई बार हमें कहीं जाना होता है तो हम ड्रायर यूज़ करते हैं, अदरवाइज़ ड्रायर यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। और देखिए, ये देखिए आपने अभी मैंने लगाया तो वो आपका अब्ज़र्व भी हो गया है और पता भी नहीं चला कि मैंने कुछ लगाया भी है। तो अगर आपको मेरे ऐसे बाल चाहिए तो इस चीज़ को कंटिन्यू रखिए, जो मैं आपको फॉलो करने के लिए बोल रही हूँ ना, ये सब चीज़ें आप घर की रेमेडी से ही आप अपने बालों को अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। वॉश करने के बाद बिना झाड़े बालों को सूखने का वेट करिए और जब सूख जाए तो हल्का-हल्के उसको आप सुलझा लीजिए। नीचे से बालों को कभी सुलझाते तो हल्का-हल्का सा ऊपर से नहीं, आप नीचे से पहले ये सुलझा के और उनको छोड़ दीजिए। जब पूरे सूख जाएंगे फिर आप बाहर निकल सकते हैं। हाँ, जो लोग कंडीशनर लगाते हैं तो मैं पिलग्रिम का ही कंडीशनर लगा लेती हूँ, हेयर मास्क है कंडीशनर, वो भी मेरा अच्छा है। तो वो लगा लिया मैंने और नहाने के बाद थोड़ा 5-10 मिनट छोड़ के और उसको वॉश, ताकि बाल स्मूथ हो जाते हैं, आराम से सुलझ जाते हैं। और कोशिश करिए सोते वक्त भी बालों को अच्छे से हल्के उसमें नॉट वाले रबड़ से वो बंद करके सोइए, ताकि खुले बालों में ना ज़्यादा बाल टूटते, तो थोड़ा ध्यान रखिए। तो अगर मेरी वीडियो और आपको मेरी होम रेमेडी पसंद आई हो हेयर केयर के लिए, तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर जिसको फ़ायदा होता है वो ज़रूर कमेंट में लिखना कि दीदी मुझे ये रेमेडी आपकी बहुत अच्छी लगी। और ज़रूर जो मैंने आपको बताया ना, आप कुछ 2-3 महीने उसको अप्लाई करिए अदरक के रस को, 101% आपको रिज़ल्ट आएगा। आप बाहर की कई चीज़ें महंगी ले ली होगी आपने, उससे आपको कमाल नहीं होगा, लेकिन आपको इससे बहुत ज़्यादा आपको फ़र्क दिखेगा। आपके हेयर ग्रो आने लग जाएंगे, बेबी हेयर्स आने लग जाएंगे। साइड में देखिए मेरे यहाँ पे कितने आ गए हैं, आगे से भी भर गए हैं मेरे बाल, साइड से भी। तो अगर आपको हेयर सही है लॉन्ग, अपनी डाइट पे ध्यान रखिए। बाहर आउटसाइड स्ट्रीट फूड ना खाएं, घर का खाना हेल्दी खाएं, ड्राई फ्रूट्स लीजिए और खीरा भी खाइए। जो भी वेजिटेबल है अच्छे ध्यान दीजिए, अपने फ्रूट लीजिए, सीजनल फूड है। और बाकी अपना जैसे जैसे ध्यान मैंने आपको बताया है हेयर के लिए, तो आप वैसे रखिए तो देखिए आपके हेयर्स कितने अच्छे हो जाएंगे, बाउंसी हो जाएंगे। आपको खुद अपने बालों से ना बहुत प्यार हो जाएगा। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो पक्का आप कमेंट कीजिए, और आगे आपको और जानना है हेयर की केयर के लिए तो मुझे कमेंट लिख दीजिए, मैं आपको बताती जाऊँगी। नमस्ते।